प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, महाकाली देवता हैं, गायत्री छंद है, नंदा शक्ति, चंद्रिका वेद, अग्नि तत्व और अर्जुन स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कलम जन्मा। ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर के कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पूज्य सर्वाणी मौजू 8वें मनु कहे जाते हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वाणी भगवती महामाया का अनुग्रह से जिस प्रकार मनमंत्र के स्वामी हुए थे वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचित मनमंत्र में सूरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे राजा अपने औरत पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो अभी उस समय कुल विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ था। भी कुल विध्वंसी संख्या में कम थे तो अभी राजा सूरत युद्ध में से परास्त हो गए। तो अभी ये युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार अब जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल छीन हो चुका था, इसलिए वे घोड़े पर सवार होकर खजाने वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए, जहाँ उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा। यहाँ कितने ही हिंसक जी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों ने इसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला सूरवीर था मेरा प्रधान हाथी अब दूसरे शत्रुओं का अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोगता हो। जो लोग मेरी कृपा से धन और भोजन पाने सदा मेरे पीछे चलते थे वे निश्चय ही दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट जमा किया हुआ वह मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और कई भी बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों सोग्रस्त और मन्य से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य, मेरा नाम समाधि। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने मुझे धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं उस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री के स्वजनों को कुशल है या नहीं। वे घर में कुशल से रहते हैं, अन्यथा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी होगा? राजा ने पूछा, जिन स्त्री लोभी और स्त्री पुत्र ने तुम्हें घर धन के लोभ के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामत गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान पाता, इसलिए लंबी सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। मैं उन लोगों में प्रेम का सर्वदा अभाव है तथा
तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके यथा योग न्याय कुल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज मेरे हाथ से चला गया है उसमें उसके संपूर्ण अंगों मेरी ममता बनी। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए कि अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति इसके लिए मुझे दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया, इसके पुत्र स्त्री और मृत्यु ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो अभी उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसे प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जन्य आकर्षक पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में यह इसमें भी मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु वे ही केवल ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की भी समझ ऐसी ही होती है जैसे उन मृग पंछियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही मृग पंछियों की होती है, तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में ही समान हैं। समझ होने पर इन पंछियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए मोह बस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी मोह बस अपने किए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं, तभी उनमें सब में समझ की कमी नहीं था। वे संसार की स्थिति मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर के युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए, इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की उन्नतरा रूपा भगवती महामाया, जो उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। ये भगवती महामाया देवी के ज्ञानियों चित्त के बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं, संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों के मुक्ति के लिए प्रदान देती। वहीं परा विद्या संसार बंधन से मुख्य हेतु पुत्र सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधिश्री हैं। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हो, देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा रूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। ताकि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सूरज वे नित्य और जन्मा है, ताकि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय रूप में उत्पन्न हुई कहलाते हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत वैकारना में निगम हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सज्जा से जाग बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मय से दो भयंकर सूर उत्पन्न हुए, जो मधुर कैटक के नाम से विख्यात है। दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक सुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब काठी होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने में योग निद्रा का सेवन आरंभ किया, जो इस विश्व के दूसरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन संहार करने वाली शक्ति स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान विष्णु द्वारा स्तुति करने लगे। भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी तुम्ही स्वाधा, तुम्ही वैष्णवी स्वाधा तो, और तुम्ही वष्टकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम जीवन साहिनी सुधा हो, निर्मित अक्षर प्रणव आकार उकार मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में ही तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं का तेरी जो बिंदु रूपा नित अर्धमात्रा है उसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह तुम ही हो देवी। तुम ही संध्या सावित्री और तथा परमचन्नी हो देवी। तुम इस बीच ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुम ही
से इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही सबका पालन, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती। जगन्मयी देवी जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी हो, महासूरी, तुम्हें तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली हो। सबकी प्रकृति हो, भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही हिंग और तुम्ही पुरुष रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा तुम्ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गद्दा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिग भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य सुंदर पदार्थ हो उन सबकी अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी, पर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूप देवी, कहीं सतह सतह जो कुछ वस्तुएं हैं उन सबकी जो शक्ति है तुम हो, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान शिव को ही तुमने ये निंदा का अधीन कर दिया है। तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया था। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधुर कैटम है। इनको मुँह में डाल दो जिससे भगवान विष्णु को सीढ़ी जगा तो साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मुँह में असुरों का मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं राजन, इस पर ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमो गुणरात्रि देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। तभी भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, वायु, हृदय और वक्षस्थल से निकल कर व्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सृष्टि उनके समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक अर्णव के उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी सार ब्रह्म तो मांगी के जल में कार्णव के जल में शेषनाग की सस्या से जाग उठे। उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा और वे दुरात्मा मधुर कैटव के अत्यंत बलवान और कर्मी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल वायु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण मुक्त हो रहे थे। उधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे प्रति संतुष्ट हैं, तुम हम लोग से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जा। बस इतना सा मैंने वर मांगा, यहाँ दूसरे वर से क्या लेना। ऋषि कहते इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने कमल नयन भगवान आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं तथा वस्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रह्मा जी का स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वाणी मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में मधु और कैटव वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।